लास्ट आर्टिकल जहां हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। दिखाइए ना। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी थी, उसके बेसिस पर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो जो मैं आपको कुछ पेपर्स के डाउट्स के बारे में बताऊं। कुछ क्वेश्चंस तो अननेसेसरी नंबर बढ़ रहे थे, जैसे किसी बच्चे ने पूछा कि ये फलाना एटम या एलिमेंट किस पीरियड किस ग्रुप में है, जैसे मान लीजिए सीजियम है या कैलिफोर्नियम है या कोई भी। ये ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं जिनका आंसर आप खुद भी ढूंढ के निकाल सकते हैं पीरियोडिक टेबल सामने रखकर। तो आप इस बात को ध्यान दें इस चीज को। और फिर मैं आज और बाकी क्वेश्चन और देखता हूँ कि आप लोगों ने क्या इसमें भेजा है, लेकिन सुपरफिशियली मुझे ऐसा लगा कि वो सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस का दिखता है। कल एक टॉपिक आया था इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, कि जैसे लोन पेयर वाली बात। दो लोन पेयर के बीच का रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। तो मैंने ये कहा था कि जो लोन पेयर होता है उसका इलेक्ट्रॉन होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होंगे वो वहीं की वहीं लोकलाइज्ड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जबकि बॉन्ड पेयर दो एटम के बीच में डिफ्यूज होता है, फैला हुआ होता है सब जगह, इसलिए वहां रिपल्सिव फोर्स कम हो जाते हैं। तो जब बॉन्ड पेयर का मतलब होता है कि जैसे एक एटम है ए, दूसरा एटम है बी, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इन दोनों एटम के बीच में डिफ्यूज होगा। और जबकि लोन पेयर जो होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो वहीं की वहीं फिक्स होगा। तो एक है वहीं की वहीं लोकलाइज्ड या फिक्स होना, और एक होना डिफ्यूज होना, फैल जाना। फैल जाने की वजह से रिपल्सिव फोर्स कम हो जाता है। तो कल लास्ट हमने टेट्राहेड्रल लिखाया था, अब आगे बढ़ेंगे। लिखिए फर्स्ट कॉलम में जरा देखें क्या है। फर्स्ट कॉलम था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, यह लिखे 5। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखिए, जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो उनका अरेंजमेंट ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। जैसे ये सेंट्रल एटम, ये ट्राइगन, ये सेंट्रल एटम हो गया मान लीजिए ए, दिस इज ए, और ये 3 एटम ट्राइगन पर है, और ये हो गया अगला इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे बी। तो ट्राइगोनल और 2 पिरामिड बन जाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है ये अरेंजमेंट, जिसमें ये एंगल 180 डिग्री का होगा, ये एंगल 120 डिग्री का होगा, और ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। नोट करें, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अरेंजमेंट।
लिखिए अरेंजमेंट नंबर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जिसमें फॉर्मूला होता है AB6। ये सेंट्रल एटम ए सेंट्रल एटम ए और 6B एटम AB6। इस ज्योमेट्री के अंदर आप ये देख पा रहे होंगे कि 180 डिग्री एंगल टोटल कितने हैं 3। 180 डिग्री का एक एंगल ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। दिस इज नोन एज octahedral geometry and last geometry with electron pair 7 pentagonal bipyramidal bipyramidal जिसमें फॉर्मूला आपका बनेगा AB7 सेंट्रल एटम ए ये सारे बी एटम और ये 2 बी एटम और दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। चलिए देखें हम इसमें एंगल आपको दिख रहे होंगे 90 डिग्री एंड 72 डिग्री। देखिए आपको साफ एंगल पता चल रहे होंगे कौन कौन से एंगल आपके पास प्रेजेंट है। (92 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड 72 डिग्री। अब देखो ये मैं आपको जरा बेसिक समझा दूं फिर कुछ ट्रिक्स आपको बताता हूं। VSEPR थ्योरी ये कहती है अच्छा आज का जो लेक्चर है अगर आप आज के लेक्चर को आप पकड़ लेते हैं और फिर केमिकल बॉन्डिंग के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आप 100 क्वेश्चन इस टॉपिक के अगर करते हैं जो टॉपिक आज मैं सिखा रहा हूं तो ये सबसे ज्यादा इसी के होंगे तो 100 में से आप 95 आराम से कर लेंगे केवल आज ही के लेक्चर से। तो आप जरा उन चीजों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कुछ ट्रिक्स आने वाली हैं। वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहती है कि अगर जैसे ये सेंट्रल एटम है तो इसके चारों ओर प्रेजेंट लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इसकी ज्योमेट्री को डिटरमाइन करेंगे। ये हमें सीखना है। टू टू जीरो लीनियर
लास्ट वाली डिजिट लोन पेयर को शो करती है, सेकंड डिजिट शो करती है नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स को, और फर्स्ट डिजिट इन दोनों का सम है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 2 0 का मतलब हुआ कि लोन पेयर अगर 0 है, सराउंडिंग एटम्स 2 है, तो 2 + 0 = 2। वहां पर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप होगी लीनियर। 3 3 0 का मतलब है 0 लोन पेयर, सराउंडिंग एटम 3, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3। 3 + 0 = 3। ये कहलाएगा ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। 3 to 1 इसका मतलब एक लोन पेयर, सराउंडिंग एटम्स 2, 2 + 1 = 3। ये होता है बैंड शेप और वी शेप। 4 4 0 0 लोन पेयर, सराउंडिंग एटम्स 4, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4। ये है टेट्राहेड्रल। 4 3 1 मतलब एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, टोटल 4। दिस इज नोन एज पिरामिडल। 4 2 2 ये भी एक बेंच शेप और वी शेप्ड होता है, ध्यान दें। चलिए पहले इतना उतारिए। जो मैंने आपको कोड लिखाए हैं, अगर ये मेमोराइज होंगे तो ही कुछ हो पाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इन कोड्स को याद करिए, क्योंकि आपके लिए बड़े फायदेमंद होने वाले हैं। 2 2 0 लीनियर, 3 3 0 ट्राइगोनल प्लेनर, 3 2 1 बैंड शेप, जैसे मैंने बोला वैसे याद करना है। 4 4 0 टेट्राहेड्रल, 4 3 1 पिरामिडल, 4 2 2 बैंड वी शेप। अब लिखें 5 5 0 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 5 4 1 सीसॉ। बच्चों का झूला होता है सीसॉ। 5 3 2 is T shape
5 to 3 linear. हाँ जी, अगर आपने नोट कर लिया हो तो ओके करें, क्योंकि समझाना काफी है इसमें। अगर नोट कर लिया हो तो ओके कर रहे हैं। तो ये था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, लोन पेयर। मैं जब समझाऊंगा इसे यूज करना, तब आपको पता चलेगा कि क्या करना है। अब लिखिए 660 कंटिन्यूशन में लिखे 660 ऑक्टाहेड्रल, 651 स्क्वायर पिरामिडल, 642 स्क्वायर प्लेनर, 642 स्क्वायर प्लेनर, 770 पेंटागोनल बाई पिरामिडल, लास्ट 761 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इन सभी कोड को कैसे यूज करेंगे, और ये जो सारे कोड आपके सामने लिखे हुए हैं, इनसे हम कैसे फायदा उठाएंगे, वो अब आपको ध्यान रखना है। केवल मेरी फ्रीक्वेंसी पर चलना और सारी बातें ध्यान से सुनोगे तो एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाने दूंगा, ये तय है। सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, प्रोवाइडेड ये सारे कोड आपको याद होने चाहिए। और अगर आपको नहीं याद होते हैं, आज याद नहीं होते हैं, तो कोशिश करिए कल जब आप आए तो मेरे को सुना दें सारे कोड। अगर आपको याद नहीं हुए सारे कोड तो फिर कल क्लास नहीं लेंगे। तो पहले ही मैं आपसे व्हाट्सएप पर पूछ लूंगा कि आपको याद है या नहीं सारे कोड, तभी मैं अगली क्लास लूंगा। इनको यूज करना मैं सिखा रहा हूं। अगर आप इनको यूज करना सीख जाते हैं तो 7 टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में आप कैपेबल हो जाएंगे। 7 टाइप के। तो आइए चेक करें, आपको मैं पूरा सिखाने जा रहा हूं कैसे इसको यूज करना है, क्या करना है। तब तक आप याद कर लीजिए। आप लोगों ने ये नोटिस कर ही लिया होगा कि आज आपके बैच में कम से कम 15 स्टूडेंट कम होंगे आज। आप देख लीजिएगा, अभी इस बैच में आप देखिएगा कम से कम 15 स्टूडेंट को मैंने डाइवर्ट कर दिया है। क्योंकि जब तक मैंने आपसे शायद कल या परसों शेयर भी किया था मोस्टली, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता CBSE आईCSE का, तब तक
कुछ बच्चे आपके साथ ही पढ़ेंगे। अब रिजल्ट आ गया है, देखें। जैसे मैंने आपको एक कोड याद कराया 220, तो किसी को जानकारी होना हो, आपको ये पता है कि लास्ट डिजिट लोन पेयर को बताती है सेंट्रल एटम पर, ये डिजिट सराउंडिंग एटम्स को बताती है, और ये इन दोनों का सम है। और अगर ये 220 कोड आ जाए तो ये कहलाता है लीनियर स्ट्रक्चर, जिसमें बॉन्ड एंगल कल मैंने बताया होगा हर हाल में 180 डिग्री आता है। आइए चेक करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल CO2। क्या आप लोगों को CO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है? अगर आता है तो बताइए। COO, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। कार्बन का ग्रुप नंबर 14, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन में से 1, 2, 3, 4, इस पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स हो गए 0। सराउंडिंग एटम्स 1 and 1, 2। सेंट्रल एटम के चारों ओर टोटल एटम्स 2 है, तो 2 लिख दिया। और लास्ट फर्स्ट में आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर जो इन दोनों का सम होगा, तो 2 + 0 = 2, 220। तो ज्योमेट्री इसकी हो गई लीनियर। और ये जो आप CO2 देख रहे हैं, इसमें जो बॉन्ड एंगल आएगा वो कितना आएगा? 180 डिग्री। सेकेंड एग्जाम्पल BeCl2। बेरिलियम ग्रुप नंबर बताइए, क्या होगा बेरिलियम का ग्रुप नंबर? सेकेंड। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 बेरिलियम, 1 क्लोरीन, 1 क्लोरीन। कोई भी लोन पेयर इस पर नहीं है, 0 लोन पेयर। लोन पेयर कितने? 0। सराउंडिंग एटम्स 2। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे कितने? 2 + 0 = 2। तो ये कौन सी ज्योमेट्री हो जाएगी? लीनियर ज्योमेट्री। करिए नो। हाँ जी, ये आपने फर्स्ट एप्लीकेशन देखा। अब देखिएगा और आगे एक और मैं आपको कोड की प्रैक्टिस कराऊं। 330 याद करने में बड़ा आसान है। 330 जूम आउट हो रहा है क्या? उसको ऊपर जा रहा है। 330 का मतलब ट्राइगोनल
प्लेनर ज्योमेट्री। लोन पेयर 0 है, सराउंडिंग एटम्स 3 है, और ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है इन दोनों का सम। फर्स्ट एग्जांपल, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन का ग्रुप नंबर बताइए। 13th ग्रुप। आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट एटम बोरोन, सेंट्रल एटम हो गया ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। बोरोन 13 ग्रुप का मेंबर है, 3 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो लोन पेयर हो गए 0। सराउंडिंग एटम्स 3, 3 + 0 = 3। अब उस टेबल में मैंने जो कोड लिखा है उसमें देखें, 330 किसके इक्वल आ रहा है? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री की इक्वल। तो हम बोलेंगे कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड की ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल आपको दिख ही रहे, 120 डिग्री। करिए। हाँ जी, अब आप BCl3 देखें, BBr3 देखें, जरा बनाइए BCl3 BBr3 का स्ट्रक्चर और बताइए कि इनका कोड क्या आ रहा है। बहुत ही लाइटनिंग स्पीड से आप कर सकते हैं कि इनका कोड क्या आ रहा है। तो सिमिलर टू BF3, BCl3 का कोड आ रहा है, आपने देखा होगा, जो BCl3 का होगा वही BBr3 का होगा। तो BCl3 एंड BBr3 सब में आएगा ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ये मैंने आपको अब तक 2 कोड एक्सप्लेन करे। एक और देखिए, एक और एग्जाम्पल, CS3 पॉजिटिव, इसका नाम है मिथाइल कार्बोकेटाइन। मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये कार्बन, ये H, ये H। इतनी प्रैक्टिस से इतना तो आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन को एक लाइन से ज्वाइन किया जाता है और ये C पर पॉजिटिव। मेरा क्वेश्चन ये भी है आपसे कि इस कार्बन को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलेंगे या इलेक्ट्रॉन रिच बोलेंगे? बताइए क्या आंसर होगा। क्या इसका ऑक्टेट पूरा है इस कार्बन का या नहीं? माय क्वेश्चन इज माय क्वेश्चन हेलो।
इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए थे? 6 इलेक्ट्रॉन, लेस देन ऑक्टेट,